बच्चों, मैं आशुतोष सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज राबर्ट्सगंज सोनभद्र। ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो अध्याय लेके आया हूँ उसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। ये जीवों के जैविक रासायनिक प्रक्रिया में अहम रोल अदा करते हैं और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति में सुगंध, फ्लेवर प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। ये खाद्य पदार्थों और औषधियों में सुगंध, फ्लेवर और स्वाद देने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इस अध्याय में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण IUPAC नामकरण में कई क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से एक क्रियात्मक समूह है जिसे हम कार्बोनिल क्रियात्मक समूह कहते हैं। आइए जानते हैं कार्बोनिल क्रियात्मक समूह क्या है। वे समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विबंध बनता है और कार्बन की दो संयुक्ताएं अपूर्ण होती हैं, ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। हम जानते हैं बच्चों, कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ 2 संयुक्ता पूर्ण करता है और कार्बन की 2 संयुक्ताएं अपूर्ण होती हैं, जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। आइए जानते हैं एल्डिहाइड क्या है। वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणुओं की दोनों संयुक्ताओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरी हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल या एलिल समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं। हम इस संरचना के द्वारा अच्छे से जान सकते हैं। एक कार्बोनिल समूह हो गया और कार्बन की एक संयुक्ता हाइड्रोजन द्वारा और दूसरी संयुक्ता एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं, जहाँ पे एल्किल समूह CH3, मैथिल समूह C2H5, एथिल समूह इत्यादि। एरिल समूह में C6H5 फेनिल समूह आता है। उदाहरण के तौर पे अगर कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की दोनों संयुक्ताएं हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और कार्बोनिल समूह में कार्बन की दोनों संयुक्ताओं में से एक हाइड्रोजन और एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक को एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार कार्बोनिल समूह में कार्बन की एक संयुक्ता हाइड्रोजन और दूसरी संयुक्ता फेनिल समूह से संतुष्ट होती है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को बेंजील्डिहाइड कहते हैं। आइए एल्डिहाइड की दूसरी परिभाषा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह उपस्थित होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं। आइए एल्डिहाइड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके उपयोग के बारे में। फार्मेलिन क्या है? 40% फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को 40% फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग पूर्तिरोधी, विषसंक्रामी और जंतु के नमूनों के परीक्षण में किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग